गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज छुट्टी का दिन है लेकिन मेरा काम शुरू है। जैसे कि मैं आपको एक एक्सटेंसिव कवरेज दे रही हूँ इलेक्शन कैंपेनिंग की, कि कैसे कैसे अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपने चुनावी मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने दे रहे हैं और कैसे अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी, जैसे कि बताया जाता है, बखान करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। सबसे ज्यादा हमारे बीजेपी के नेता बखान करने में लगे हुए हैं अपने, हालांकि उनके पास कुछ काम दिखाने को नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बखान करने में हमारे बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। और सबसे ज्यादा आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिहार का चुनाव। बिहार का चुनाव, और जहां पर मोदी जी एक एक्सटेंसिव तरीके से एक्सटेंसिव भाषण दे देकर जो है अपनी बातचीत कर रहे हैं, और रिस्पांस में जूते चप्पल और खाली सीटें मिल रही है, रिटर्न में खाली जो है चेयर्स मिल रही है, सभाओं में भीड़ नहीं है। जब आपने इतने अच्छे काम किए, इतनी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो फिर चेयर्स खाली क्यों है? ये बहुत बड़ा इशू है, और इस इशू के चलते जो है हम आगे की बात करने वाले हो, जिससे आप लोगों को भी शिक्षा मिलेगी कि एक्चुअल में ऑल टॉक एंड नो वर्क लीड्स यू नोवेयर, टेक्स यू नोवेयर। अगर आप सिर्फ बातें ही करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, बातें ही करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको कुछ भी लाइफ में प्राप्त नहीं होने वाला है। चाहे आप नेता बन जाएं, चाहे आप महाराजा बन जाएं, चाहे आप राजा बन जाएं, एक ना एक दिन आपका जो सिंहासन है, आपकी जो गद्दी है वो हिल जाएगी, और आपकी जो कुर्सी है वो हिल जाएगी, और आप धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो आज आपको मैं बताने वाली हूं कि किस तरह से हमारे मोदी जी, सबसे एक्टिव प्रधानमंत्री अपने आप को बोलते हैं, 18 घंटे ये जगे हुए रहते हैं, उठे हुए रहते हैं, सोते नहीं है। मतलब हम जैसे नॉर्मल लोग 8-10 घंटे सोते हैं, मतलब टाइम नहीं है लोगों से बात करने का, सोसाइटी में बात करने का, घर वालों से बात करने का। लेकिन मोदी जी के पास में इतना टाइम है कि वे ये विधानसभा चुनाव में भी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो हर जगह जा जाके एक्टिव रहते हैं, हर जगह जा जाके ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आपने लाइफ में देखे नहीं होंगे कि जो इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि वो हर जगह जा जाके विधानसभा चुनाव भी खुद ब खुद वो कवर कर रहे हैं, और बस कवर करते जाते हैं। उनको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस अपने अपने जुमले, अपने अपने जो झोल झाल में लगे हुए रहते हैं। अभी ये झोल झाल का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है, क्योंकि अब बिहार इलेक्शन शुरू हो गया है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस है, फिर अगले साल यूपी के इलेक्शंस है, उड़ीसा के इलेक्शंस है। लगातार अपने झोल झाल में, अपने वही बोल सकते हैं ऑल टॉक्स एंड नो वर्क वाला काम जो है मोदी जी का, उसमें वो लग गए हैं। 18 घंटे जागकर ये क्या काम करते हैं? क्योंकि 1 मिनट का जो भाषण है ये 10 मिनट में देते हैं, आधे मिनट का जो भाषण है वो आधे घंटे में देते हैं, तो 18 घंटे तो जागना ही पड़ेगा। तो आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक, और मेरा भी सबसे फेवरेट टॉपिक जो है मोदी जी, इनके बारे में बात करते हैं। बिहार के इलेक्शन में चले गए, इनका कॉन्फिडेंस एकदम इतना ज्यादा डगमगाया हुआ था। नीतीश कुमार जी का तो हालांकि है ही, आप सब लोग जानते हैं किस तरह से उन पे जूतों की बारिश हो रही है। मोदी जी का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा डगमगाया हुआ था, और इतना ज्यादा डगमगाया हुआ था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, ही कुडंट टॉक प्रॉपरली। लोगों को तो लगा कि मोदी जी की तबीयत खराब है, थोड़ी देर के तो मुझे भी लगा कि मोदी जी की तबीयत खराब है। तो क्या मोदी जी ने बात की, इसके बारे में आप सब जानते हो, उसका थोड़ा सा मैं विश्लेषण आपको देना चाहती हूँ, थोड़ा सा विश्लेषण उसके बारे में मैं आपको देना चाहती हूँ। आपको मैं विश्लेषण इसीलिए देना चाहती हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि एक्चुअल में मोदी जी जो है वो किस तरह की जो है पुरिया बनाते हैं, किस तरह की जो है अपनी अपनी पेलते रहते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। मोदी जी देश के लिए कुछ नहीं करते, मोदी जी जो करते हैं खुद के लिए करते हैं, खुद की बात करते हैं, मन की बात में भी आते हैं, खुद की बात करके चले जाते हैं, अपनी ही बात करते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं। खुद के लिए, खुद के बेसिस पे, खुद के एक्सपीरियंस से और खुद की ही बात वो करके चले जाते हैं। मोदी जी कभी बापू की बातें करेंगे, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी मोदी जी से कि मोदी जी आप कब इतने महान बनेंगे? आप इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज बताते हैं मन की बात में, आप इतनी इंस्पायरिंग बातें करते हैं, तो हम कब बता पाएंगे दुनिया को कि मोदी जी कितने इंस्पायरिंग फिगर है, मोदी जी कितने महान हैं? ये तो ऐसा ही हो गया, कभी बापू की बात, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर करके, कभी सलोन वाले की बात कर करके, कभी नारियल वाले की बात करके, पता नहीं किस किस की बातें करते हैं। कहानियां सुना सुना के मोदी जी जो है हमको इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद इंस्पायर नहीं होते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया
जैसे मैं आपको बता दूं, कोई पति है घर में शराब पीकर आता है और बीबी को कहता है साली तुझे खाना बनाते नहीं आता है, सॉरी फॉर यूजिंग द बैड लैंग्वेज, लेकिन फिर वो बीबी भी कह सकती है कि मुझे तो खाना बनाते नहीं आता है, मगर तेरा खुद का कैरेक्टर क्या है, रोज शराब पी के आ जाता है और गाली गलौज करता है, तो क्या यही तेरा कैरेक्टर है, मुझे तो सिर्फ खाना बनाते नहीं आता है। तो वैसे ही मोदी जी जो है कांग्रेस की बुराई करेंगे, नीतीश कुमार जी जो है आरजेडी की बुराई करेंगे, ये लोगों ने एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की बुराई करने का कार्यक्रम जिस तरह से शुरू कर दिया है, दूसरे राजनीतिक पार्टी के राजकुमारों को जिस तरह से इन्होंने, राजकुमार या जो भी प्रत्याशी, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इनकी लैंग्वेज में राजकुमार होते हैं, इनकी इज्जत बिगाड़ने के काम जो इन्होंने शुरू कर दिया, खुद इंस्पायरिंग फिगर बनने को तैयार नहीं है। दैट मीन्स टू से खुद काम करने को मोदी जी बिल्कुल भी तैयार नहीं है और किसी भी तरह का काम करने में मोदी जी को बहुत ज्यादा परेशानी है। मोदी जी ने क्या बताया? मोदी जी ने बताया कि दोस्तों जो है हम लोग 3 लाख शिक्षकों को काम देंगे, 3 लाख शिक्षकों को काम देने के बाद में हम लोग जो है तकनीकी ट्रेनिंग देंगे बिहार में मैनिफेस्टो में इन्होंने बताया है कि तकनीकी ट्रेनिंग ये क्या देंगे, जब बच्चे जो है वहां पर स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, बिहार में शिक्षा की हालत बहुत खराब है, तो तकनीकी शिक्षा आप क्या देंगे जब उनकी मास्टर्स और डिग्रीज हो नहीं रही है। आप 3 लाख शिक्षकों को रोजगार देने वाले थे, लेकिन आप तो संविदा शिक्षक ला के ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं, शिक्षकों को ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं जिसकी हद से पार। मतलब बीजेपी को तो ऐसा जो पकड़ लिया, शिक्षक है, रेलवे में है, जिनको भी पकड़ के एक्सप्लॉइट करना है, यूज करना है, बुरी तरह से यूज करना है एम्प्लॉइज को, किसी को परमानेंट नहीं करना है और सबकी जिंदगी जो है एक तरह से खराब करनी है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सारे सेक्टर्स का निजीकरण करना है और जो देश के नागरिक है, जो खाते खेलते नागरिक है, उनकी बैंड बजा देनी है बुरी तरह से। ये बीजेपी का एजेंडा होता है और जो बीजेपी संविदा शिक्षक, संविदा नर्स, संविदा फलाना सब तरफ से कर रहे हैं। तो ये मोदी जी से मैं पूछना चाहूंगी कि जो 6 साल में 12 करोड़ नौकरियां थी, पहले वो बताइए कि 12 करोड़ नौकरियां 6 सालों में कहां गई है, जिसका आंसर शायद मोदी जी के पास में नहीं होगा। चीन के बारे में पूछेंगे कि चीन कब जाएगा, उसके बारे में मोदी जी बात करते नहीं है। मतलब मन की बात, कुछ भी मन से ही कुछ ना कुछ ठोकते रहते हैं, पूरा टाइम कुछ ना कुछ मन से बात करते रहेंगे। हम हमेशा ही बात करते रहे, डिस्कस करते रहे हमारे पिछले वीडियोस में, लेकिन आज ये एक्सक्लूसिव आपको कवरेज में दे रही हूँ मोदी जी के भाषणों की। जो पूरे बिहार के इलेक्शंस में मोदी जी आए हैं और सासाराम में, गया में, गांधी मैदान में, हर जगह पे जो उन्होंने अपना एक्सटेंसिव ये भाषण दिया, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी अपनी बातों को जो है एक हाई फंडा तरीके से पेश करते हैं। उसके बाद में मोदी जी ये भी बताते हैं कि मुफ्त राशन ये दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुफ्त राशन सिर्फ नवंबर तक ही मिलेगा, क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शन जो है खत्म हो जाएंगे। तो मोदी जी का काम भी खत्म हो जाता है। जितना उनको एक्सप्लॉइट करना था पब्लिक को, उतना वो एक्सप्लॉइट कर लेंगे। जिस तरह से वो संविधान में एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वाले एम्प्लॉयज हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर्स हो, सबको संविधान में लगा के बीजेपी सरकार ने एक्सप्लॉइट करने का काम कर लिया। आप देखिए जहां पर भी बीजेपी सरकार है वहां पर संविदा भर्तियां नौकरियों में होती ही है। इसका मतलब है कि बीजेपी आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठी ही है। आप नहीं एक्सप्लॉइट होंगे, आपको मार पीट के कहते हैं ना, जबरदस्ती आपको एक्सप्लॉइट करा लिया जाएगा, आपका वोट जबरदस्ती कैसे न कैसे आपका वोट ले लिया जाएगा। ये तो ये इनके नेता भी ऐसे है। स्मृति ईरानी जो है, तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो स्मृति ईरानी पूछती है नेताजी से, पूछो कि डेडलाइन पूछो कब तक देंगे। स्मृति ईरानी जो वो नेता है जो शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी अपनी डिग्रियों का आज तक जो है डेडलाइन नहीं दे पाई कि इन्होंने बीकॉम पढ़ा है, इन्होंने बीएससी पढ़ा है, इन्होंने क्या पढ़ा है, इसकी आज तक ये डेडलाइन दे नहीं पाई है। ये तेजस्वी यादव से पूछिए कि नेताजी से पूछो कि डेडलाइन कब तक देंगे। अभी तो चीफ मिनिस्टर बने भी नहीं है, आपकी सरकार तो 6 साल से है, कौन सी डेडलाइन दे दी, कौन सी नौकरी दे दी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो स्मृति ईरानी से पूछना चाहिए। ये तो ये ऊपर से सिंधिया जी बोलते हैं कि मैं कुत्ता हूं और मैं जनता का वफादार कुत्ता हूं, जिस पर एक बहुत ही अच्छा सा किसी ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था, जिसमें ट्विटर पे भी ट्वीट हुआ है, और वो बताया था कि एक कुत्ता होता है जो एक नस्ल का कुत्ता बताया था, कहीं का अफ्रीकन कुत्ता होता है, वो अपने ही मालिक को काटता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा, मतलब आज का पूरा दिन भर का सबसे बेस्ट ट्वीट मैंने पढ़ा है, जिसमें कल इन्होंने सिंधिया जी ने बताया था कि कमलनाथ जी ने मुझे कुत्ता कहा है, तो मैं ऐसा कुत्ता हूं, मैं जनता का कुत्ता हूं, मैं जनता के लिए कुत्ता बन सकता हूं, वफादार कुत्ता बन सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के नेता हैं किसी के लिए भी वफादार नहीं हो सकते।
जैसे लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं मोदी जी के बारे में, हालांकि हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर थोड़ा बात करेंगे। थोड़ी सी संयमित और मर्यादित होने की हमें ज़रूरत है। अभी दशहरा गया जिस पर मोदी जी ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था, मन की बात में लंबी लंबी बातें करी थी, इंस्पायरिंग बातें करी थी और कहा था कि मर्यादित और संयमित रहने की आवश्यकता है। तो वही मर्यादा और संयम की मैं थोड़ी सी बात करके चलूंगी। तो जैसे कि हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो मोदी जी ने कहा था कि 5 लाख रुपए जो है इलाज के लिए मुफ्त दिए जाएंगे। तो मैं आपको मोदी जी से बिहार में आके मोदी जी ने बताया, तो मैं बताना चाहूँगी कि जब बिहार में हॉस्पिटल्स ही नहीं हैं तो 5 लाख करोड़ रुपए आप किस तरह से इलाज की सुविधा देंगे, किसको देंगे? कोरोना पेशेंट्स को देंगे, नॉन कोरोना पेशेंट्स को देंगे, किसको देंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देंगे या पब्लिक हॉस्पिटल्स को देंगे, किसको देंगे? उसकी भी ऐड थोड़ी बहुत आप मन की बात में कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मन की बात में सिर्फ प्राइवेट एप्स को प्रमोट कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ प्राइवेट एड्स को प्रमोट कर रहे हैं, प्राइवेट एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब इनकी जो मन की बात है ये एक प्रमोशनल टाइप का वीडियो हो गया है आज की डेट में। मन की बात जो है पूरी तरह से प्रमोशनल भाषण हो गया आजकल। उसमें देश से कोई लेना देना नहीं होता। चीन में क्या हो रहा है, मोदी जी को कोई लेना देना नहीं। चीन यहाँ पर आकर हमारे यहाँ पर सीमा में बैठा है, मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की सरकार जो बुरी तरह फेल हो गई है, नीतीश कुमार को लोग चप्पलें मार रहे हैं, मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है। मतलब किसी भी अच्छी चीज से जो देश को आगे बढ़ा सकती है, मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी को लेना देना है तो जहां पर एक तरफ तो चुनाव पहले चरण का चल रहा है, दूसरी जगह पे मोदी जी जाके भाषण दे रहे हैं। भाषण में ऊट पटांग अनर्गल सी बात करेंगे, मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त पैसे दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, और ऐसे मतलब झोल झाल करेंगे, ऐसे झोल झाल करेंगे, मगर ये बात नहीं करेंगे कि मुंगेर में जो है, बिहार के मुंगेर में कैसे वहां पर पुलिस जनरल डायर का काम कर रही है, कैसे गोलियां बरसा रही है। उसके बारे में लगता है मोदी जी को पता ही नहीं कि मुंगेर में क्या अहिंसा हो रही है, मुंगेर में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके बारे में जानते ही नहीं। और कहते हैं महिला सुरक्षा देंगे। क्या महिला सुरक्षा देंगे? वही महिला सुरक्षा देंगे जो फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर को सरेआम गोली मार दी है। यही सुरक्षा देंगे मोदी जी। मतलब मोदी जी करना क्या चाहते हैं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मोदी जी क्या बोलते हैं इसके बारे में भी हमें पता नहीं है। मोदी जी बोलते हैं सेना का नाम ले लेकर जो इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं, जो गालवान घाटी में सैनिकों ने लड़ाई की उसको लेके इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं मोदी जी, जो पुलवामा अटैक हुआ उसको लेके रो रहे हैं मोदी जी, इतनी सिंपैथी बटोर रहे हैं, रो के ऐसे सिंपैथी बटोर रहे हैं, लोग मतलब पागल हो जाएंगे कि अरे क्या मोदी जी कितने अच्छे प्रधानमंत्री है, देखो क्या सिंपैथी बटोर रहे हैं, ऐसे सिंपैथी बटोर रहे हैं मोदी जी, ऐसे सिंपैथी बटोर रहे हैं मोदी जी। मतलब मैं क्या बताऊं आपको। और लेकिन आप ये देखेंगे एक तरफ तो मोदी जी रो के सिंपैथी बटोर रहे हैं पुलवामा के नाम पे और गालवान घाटी के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, 370 की बहाली के नाम पे जो वोट बटोरने का काम करे। दूसरी तरफ सैनिक खुद अपना वीडियो जारी कर रहे हैं, सैनिक खुद बता रहे हैं कि उनको किस तरह का खाना खाने के लिए मिलता है, सैनिक खुद बता रहे हैं कि उनको किस तरह से नॉन बुलेट प्रूफ जो है ट्रक्स मिल रहे हैं, नॉन बुलेट प्रूफ उनकी कॉस्ट्यूम्स है, उनके जो भी वो उनकी वर्दी पहनते हैं सैनिक बताते हैं। और ये खुद जो है 8700 करोड़ मतलब 8700 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं, इनकी सारी गाड़ियां बुलेट प्रूफ है। तो सैनिकों को भी बड़ी परेशानी है मोदी जी से। मोदी जी इस बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट, सीधे साधे भोले भाले बने हुए। मोदी जी को पता ही नहीं कि सैनिकों की प्रॉब्लम क्या है। तो ये सारी चीजें जो है बिहार का जंगल राज, फिर बोलते हैं कि बिहार के जंगल राज को दूर करना है, जंगल राज को दूर करना है। मोदी जी बार बार भूल जाते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है पिछले 15 सालों से, बिहार में एनडीए की सरकार है पिछले 15 सालों से। ये मोदी जी पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं कि भूल जाते हैं कि बिहार में एनडीए की ही सरकार है। नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के ही चीफ मिनिस्टर है और उसी के बारे में जो 1.5 साल तक डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव, उनको जंगल राज के युवराज कह डाला क्योंकि वो सीएम कैंडिडेट है। तो अगर उनको जंगल राज के युवराज कह देते हैं और राहुल गांधी को न जाने क्या क्या कह देते हैं, ऐसे में कौन विश्वास करेगा मोदी जी के भाषणों पे, जो अपने ही डिप्टी सीएम को, जो कभी डिप्टी सीएम उनकी सरकार में थे, उनको ही जंगल राज के युवराज कह देते हैं और तरह तरह की बातें करते रहते हैं कि मतलब हम जो वादा करते हुए निभाते हैं। तो क्या मोदी जी एक एग्जाम्पल दे सकते थे कि आपने कौन सा वादा किया और कौन सा वादा निभाया? तो कहने का मतलब है कि ऑल टॉक्स एंड नो वर्क, बस बात 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 बात।
मोदी जी मैं आपको बता दूं कि हम जनता बहुत थक चुकी है, पक चुकी है, परेशान हो गई है। इतनी ज्यादा सिरदर्दी होती है, इतनी ज्यादा सिरदर्दी होती है आपके भाषणों को सुन सुनकर। आप जो मनी मन में कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं, ऐसा लगता है कि जितने आपको डिसलाइक्स आ रहे हैं वो भी बहुत सारे लोगों का टाइम बर्बाद करके आपको डिसलाइक्स आ रहे हैं। आपको मन की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको मन की बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का टाइम पास करने के लिए मन की बात पे मत आइए। अगर आपको बात करनी है तो बेरोजगारी क्यों है हमारे देश में, उस पर बात कीजिए। शिक्षा हमारे देश में कब टेक्नोलॉजी बेस्ड बनेगी, हमारे यहाँ पे तकनीकी प्रशिक्षण कैसे होगा, हमारे देश में भुखमरी कैसे दूर होगी, हमारे देश के मजदूरों को कैसे दिहाड़ी उनकी मिलेगी। इस तरह की आप कोई बात करें तो आप करिए, वरना ये फालतू की बातें आप करना बंद कर दीजिए। मोदी जी आप बहुत फालतू की बात करते हैं, ऐसे में हम लोगों का बहुत टाइम बर्बाद होता है। एक तरफ तो बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, दूसरी तरफ इनके नए नए प्रोग्राम्स चालू हो जाते हैं। जहां भी इलेक्शन होते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं, मोदी जी के नए नए प्रोग्राम, मतलब जिनको बोलते हैं शोमैनशिप, जो मोदी जी की शोमैनशिप है वो चरम पे हो जाती है जब भी इलेक्शन होते हैं। आपको मैं बता दूं, एक तरफ बिहार में इलेक्शन हो रहे, दूसरी तरफ जो है मोदी जी मन की बात करके इतना सता रहे, इतना परेशान करे देश की जनता को। दूसरी तरफ वहां पर गुजरात के केवड़िया में दौरे पर पहुंच गए हैं, वहां पे दर्जनों योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। कभी एकता मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी आरोग्य वन का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी जंगल सफारी का उद्घाटन कर रहे हैं। मतलब सब कुछ मोदी जी अभी कर डालेंगे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो मोदी जी चुप करके बैठ जाएंगे। तो ये जो स्टाइल है मोदी जी का, ये शोमैनशिप का स्टाइल है। मतलब राज कपूर से बड़े शोमैनशिप पॉलिटिक्स के मोदी जी कहे जा सकते हैं। तो इस तरह की हरकतें ये लोग करते रहेंगे। आपको इंप्रेस होने की जरूरत नहीं। इनके चुनावी जो एजेंडे हैं, इसमें फ्री वैक्सीन देकर ये जो जुमले दे रहे हैं, आपको कोई फ्री वैक्सीन मिलेगी नहीं। क्योंकि जब प्याज और लहसुन महंगे हो जाते हैं तो इनकी वित्त मंत्री कहती है कि मैं प्याज नहीं खाता जी, मैं लहसुन नहीं खाता है। जब वैक्सीन आएगी, वैक्सीन इतनी महंगी होगी कि निर्मला सीतारमण, मोदी जी दोनों कहेंगे कि मैं वैक्सीन नहीं लगाता, मैं वैक्सीन नहीं लगाता। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, सिर्फ बातें करते रहने से एक कहीं सेंस ऑफ इरिटेशन जरूर पैदा होता है कि ये जो बीजेपी के नेता है ये सिर्फ बातें 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 और बातें ही करते रहते हैं। मुंगेर में जिस तरह से दुर्गा विसर्जन करने वाले भक्तों पर गोलियां चलाई गई, डेलिबरेटली जिस तरह से भक्तों को परेशान किया गया, अहिंसा का परिचय दिया गया, अंग्रेजों के राज्य से कम नहीं था। मतलब जहां पर एनडीए की सरकार है वहां पर अंग्रेज राज्य चल रहा है। आपकी शिक्षा में अंग्रेज राज्य चल रहा है, आपके रोजगार में अंग्रेज राज्य चल रहा है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। संविदा शिक्षक संविदा भर्ती करके आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आपके रोजगार जीएसटी जैसा गब्बर सिंह टैक्स लगाकर आपका रोजगार छीन लिया गया है। बिजनेसमैन को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हमारे देश के बिजनेसमैन जो है वो कोई चोर उचक्के हो और जीएसटी लगाएंगे तभी वो टैक्स देंगे। हमारा देश जो है 70 सालों से चल रहा था, मोदी जी के जीएसटी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटबंदी कर दी, पता नहीं कितने लोगों की जानें चली गई, कोई काला धन आया नहीं है। ये क्या करते रहते हैं, खुद की मन की करते रहते हैं, खुद की हाँकते रहते हैं, खुद की बकरियां हाँक रहे हैं, खुद की गायें हाँक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये इनका तो भगवान भी ऊपर से आ जाए तो ना देश में नौकरियां आ सकती है, भगवान भी ऊपर से आ जाए तो ना देश में भुखमरी जा सकती, भगवान भी ऊपर से आ जाए तो देश में साक्षरता नहीं आ सकती। क्योंकि जो लोग सिर्फ बात करते हैं वो लोग सिर्फ बात करते हैं, कुछ नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो कि युवा है, युवा होने के साथ साथ उन्होंने काफी अच्छी बातें करी कि 10 लाख नौकरियां दूंगा। उन्होंने कहा मैं भी 1-2 करोड़ नौकरियां बोल सकता था, एक तंज कसते हुए मोदी जी की तरफ। उन्होंने कहा लेकिन मैं देना चाहता हूं, मैं वादा जो किया वो निभाना चाहता हूं। मोदी जी कहते हैं वादा निभाते हैं, लेकिन कौन सा वादा निभाते हैं ये वो इंडिकेट नहीं करते, ये वो डिनोट नहीं करते कि उन्होंने कौन सा वादा निभाया है। उसके बावजूद फिर वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है बीजेपी का बहुत बुरा है। वो जो मतलब काम जो एक बार बोल देते हैं कि हम ये करेंगे नौकरियों का काम, तो बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं। और जब इलेक्शन चला जाता है, जैसे अब इलेक्शन चला जाएगा, तो मोदी जी ना रोजगार को याद करेंगे, मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करेंगे, ना मोदी जी बापू की तारीफ करेंगे, गांधी बापू की तारीफ करना बंद कर देंगे और याद तक नहीं करेंगे कि इन्होंने इस तरह की कोई बात की थी। फिर जब अगला इलेक्शन आएगा फिर से सारी चीजें याद आ जाएगी मोदी जी को, स्मृति ईरानी जी को सारी चीजें याद आ जाएगी, सिंधिया को सारी चीजें याद आ जाएगी, इनके सारे मंत्रियों को सारी चीज, संबित पात्रा जो है यही बातें करने लगेंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी फिर से बनाने वाले हैं, पुलवामा फिर से याद आ जाएगा, गालवान घाटी फिर से याद आ जाएगी। और जब ये इलेक्शन चले जाते हैं तो सब पूरा जो भी हलवा है ये पता नहीं कहीं गटक के रख लेते हैं। फिर वो जब अगला इलेक्शन आता है तो ये फिर से नई नई पुड़ियाएं इनकी निकलती रहती है। बहुत मतलब
दिमाग एक तरह से सुन्न पड़ चुका है इनकी बातें सुन सुन के। अगर आप अंधभक्त हैं और आप भी इनकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप इनकी बातें सुनने में क्यों इंटरेस्टेड है और क्यों इनकी बातें इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है पब्लिक को। मैं जानना चाहूँगी कि फ्री वैक्सीन आपको कैसे मिल सकती है। मतलब क्या बीजेपी के पास इतने पैसे हैं? नीतीश कुमार जी कहते हैं, एनडीए के जो नेता है कहते हैं, एनडीए के जो सीएम है अभी बिहार में कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे कि फ्री वैक्सीन लगाएंगे? ये आप मुझे अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिए। मुझे लगता है ये भी आपको एक झुंझुना टिका रहे हैं इलेक्शन की वजह से। हालांकि मैं कमेंट्स नहीं करना चाह रही थी पर्सनल, लेकिन इतना ज़्यादा जो इन्होंने बोल दिया है मोदी जी ने, तो थोड़ा सा उसको डाइसेक्शन करना पड़ रहा है मुझे। और मुझे खुशी है कि मैं इस तरह का डाइसेक्शन कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा आपको बता पा रही हूँ चीज़ें। और ऐसा लगता है कि मोदी जी जो रामविलास पासवान और की तारीफ कर रहे हैं, चिराग पासवान को जिस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में, लगता है कि वो जुलाई 2013 में, जो 16 जुलाई 2013 में नीतीश कुमार जी ने मोदी जी की वजह से एनडीए छोड़ दिया था, उनका बदला लेने के लिए मोदी जी तैयार बैठे हुए हैं। मोदी जी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और अपने प्रॉमिसेस जो है वो जो खुद के साथ में कर लेते हैं और दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन पूरी तरह से साबित होते हैं। लगता है इस बार नीतीश कुमार का दुश्मन बनने के लिए मोदी जी पूरी तरह से तैनात है, बिल्कुल अपने पूरा गियर अप हो चुके हैं, अपने पूरे क्या कह सकते हैं तल्लीनता से वो भगा कर नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान या किसी बड़े नेता को लाने वाले हैं अगर एनडीए जीतती है तो देखेंगे आगे क्या होता है। मैंने आपको बिहार इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस, एक्सटेंसिव कवरेज मैंने अपने वीडियोस में की है। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे भी वीडियो डलते रहते हैं आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप फौरन उसको देख सकें। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी सजेस्ट कीजिए जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर पाएं। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि नई उद्योग नीति लाएंगे, नई व्यापारिक सुरक्षा के दस्ते का गठन किया जाएगा। जो बीजेपी इस तरह की फालतू बातें नहीं करती। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है कि व्यापारी गठन आएगा, कि किसानों का कर्जा माफ होगा कि नहीं माफ होगा, व्यापारियों को सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, व्यापारी व्यापार कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उद्योग नीति कोई बन रही है कि नहीं बन रही है। सारी उद्योग नीति जो है मोदी सरकार की, वो सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सारी नीतियां होती है। तो ये जो है वेलफेयर की बात किसी की नहीं करते, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, किसी की भी वेलफेयर की बात ये लोग नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपने खुद के वेलफेयर की बात करते हैं। युवाओं को कहते हैं आप फॉर्म भर के पैसा तो फॉर्म भर के आप पैसा भर के फॉर्म भरने के लिए ऑफकोर्स पैसा लगता है, नौकरी के लिए अप्लाई तो कीजिए, लेकिन पीछे से चला के कोई नेता या किसी ऑफिसर के रिलेटिव्स की भर्ती हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये पूरा एक सिस्टम बीजेपी सरकार का चल रहा है। किसको बेनिफिट देना है ये पहले से डिसाइडेड है। तो अगर आप अंधभक्त हैं और अगर आपको पता है कि आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, अंधभक्त होने के बावजूद भी आपको अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ मोदी जी के रिलेटिव्स को, मोदी जी के दोस्तों को, मोदी जी के ब्यूरोक्रेट्स के रिलेटिव्स को, मोदी जी के नेताओं के रिलेटिव्स को और पहचान वालों को एकदम सेट फॉर्मेट है जी, बिल्कुल सेट फॉर्मेट करके सरकार चल रही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप मेरे सारे वीडियोस देखिए। और राशन बांटने की बातें झूठी है, कोरोना की वैक्सीन बांटने की बातें झूठी है, रोजगार की बात तो बिल्कुल ही झूठी है, जिसमें 19 लाख रोजगार बता दिए बिहार में। देश में 2 करोड़ बताए थे, उसका क्या हुआ आपको तो पता ही है। 2 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं, मतलब 6 2 12 करोड़ रोजगार हमें मिलने वाले थे, वो तो हमें मिले नहीं है। कुछ नहीं मिला है, 15 लाख आपके अकाउंट में नहीं आए हैं, कुछ नहीं हुआ है। और ये फालतू की झोल झालबाजी जो है वो चल रही है। इतना ज़्यादा मोदी जी बोलते हैं कि मुझे आज मेंशन करना पड़ गया। हालांकि मैंने बहुत अवॉइड किया कि पिछले कुछ वीडियोस में उनके बारे में बात ना की जाए, स्किप किया जाए, दिमाग में हटा दिया जाए दिमाग वहाँ से जो मोदी जी बोल रहे हैं। लेकिन जो मन की बात की इन्होंने, जो बिहार में भाषण दी और अब जाके जो ये गुजरात के केवड़िया में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, दुनिया भर के मॉल्स फॉल्स पता नहीं क्या क्या ये उद्घाटन कर रहे हैं, एकता मॉल्स और जंगल सफारी और ये आरोग्य वन और न्यूट्रिशन पार्क, दुनिया भर की चीजें ये कर रहे हैं। तो मैं आपको शाम को लाइव आके बताती हूँ, पूरी डिटेल में आपको सर्वे देती हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परी टॉक्स टू देश की जनता। और अभी मुझे काफी सारे फोन आ रहे हैं तो मुझे बंद करना पड़ेगा इसको।
वाइंड अप करना पड़ेगा।